आपने कभी सोचा है कि दुबई की ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों के नीचे क्या छिपा है? हम दुबई के बारे में 10 चौंकाने वाले तथ्य उजागर करने वाले हैं जो सबसे अनुभवी यात्रियों को भी नहीं पता होते। साथ बने रहें, क्योंकि जो कुछ आप जानने जा रहे हैं वह दुबई की प्रसिद्ध चमक और शोहरत से परे है। फिजूल खर्ची के बीच दुबई का एक ऐसा पहलू है जिसे कम ही लोग देख पाते हैं। क्या आप असली दुबई को जानने के लिए तैयार हैं? दुबई की पुलिस अपने हर सुपर कार पर इतना खर्च करती है जितना अमेरिका में एक बच्चे को कॉलेज भेजने में लगता है। दुबई पुलिस बल केवल कानून लागू करने के बारे में नहीं है, ये विलासिता और दिखावे की एक घोषणा है। इसकी कल्पना करें, शानदार लैम्बोर्गिनीज, ताकतवर फेरारी और अन्य उच्च प्रदर्शन वाली सुपरकारें सड़कों पर गश्त कर रही हैं। यह हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का दृश्य नहीं है, यह दुबई में पुलिसिंग की वास्तविकता है। ये सुपरकार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इन्हें पुलिस बल द्वारा शहर और उसकी सुरक्षा तथा सुरक्षा के संबंध में प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए एक विपणन उपकरण के रूप में सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि ऐसे शानदार बेड़े को बनाए रखने की लागत हैरान कर देने वाली है। उदाहरण के लिए लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को देखें, जिसकी कीमत लगभग $5 लाख के आसपास है। अब इसे पुलिस बल के फ्लीट में शामिल सुपरकारों की संख्या से गुणा करें और आपको एक हैरान कर देने वाली राशि मिलेगी। लेकिन यहीं पर यह चौंकाने वाला हो जाता है। इन सुपरकार्स में से प्रत्येक पर खर्च की गई राशि अमेरिका में एक बच्चे को कॉलेज भेजने की लागत से अधिक हो सकती है। हालांकि अमेरिका में उच्च शिक्षा की विशिष्ट लागत बहुत भिन्न होती है, लेकिन इस तथ्य से कि एक अकेली पुलिस गाड़ी उस खर्च से अधिक हो सकती है, ये बात दुबई की विलासिता और भव्यता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तथ्य 2, दुबई का बुर्ज अल अरब होटल इतना सोना उपयोग करता है कि वह मोनालिसा पेंटिंग को 46,265 बार ढक सके। अब चलिए हमारा ध्यान बुर्ज अल अरब की ओर करते हैं, जिसे अक्सर दुबई में विलासिता और भव्यता का प्रतीक कहा जाता है। यह प्रतिष्ठित होटल सिर्फ रुकने की जगह नहीं है, यह विलासिता का प्रतीक है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। बरज अल अरब के अंदर कदम रखते ही आपको हर मोड़ पर भव्यता का अनुभव होता है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात सोने का भरपूर उपयोग है। भव्य आंगन से लेकर शानदार सीढ़ियों तक, यहाँ तक कि टेलीविजन भी इस कीमती धातु से सजाए गए हैं। हम कितने सोने की बात कर रहे हैं? तैयार हो जाइए। बुर्ज अल अरब में लगभग 1790 वर्ग मीटर 24 कैरेट सोने की पत्ती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह इतना है कि मोनालिसा की पेंटिंग को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि चौंका देने वाले 46,265 बार ढंका जा सकता है। यही वो अति भव्यता है जिससे हम यहाँ सामना कर रहे हैं। दुबई को 130 से अधिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में इस शहर के पास 329 विश्व रिकॉर्ड्स हैं। जैसे ही आप दुबई में कदम रखते हैं, आप रिकॉर्ड्स द्वारा घिरे होते हैं जिन्हें तोड़ने का इंतजार रहता है। उदाहरण के लिए बुर्ज खलीफा को ही लें, जो दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय और कार्यालय इमारत का खिताब अपने पास रखता है, जो एक आधुनिक चमत्कार की तरह शहर के दृश्यों पर छाया हुआ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दुबई पुलिस बल का सुर्खियों में आना कोई नई बात नहीं है। जिन्होंने सेवा में सबसे तेज पुलिस कार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। इसकी कल्पना करें, सुपरकारों का एक बेड़ा सड़कों पर गरजता हुआ और दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए मानक स्थापित कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ गति की नहीं है, दुबई कुछ अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स का घर भी है। दुबई फिटनेस चैलेंज को ही देखिए, जहां हजारों लोग एक साथ बर्पीज करते हैं और इस प्रक्रिया में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। और आइए देखते हैं, दुबई फेस्टिवल सिटी अपने मल्टीमीडिया आकर्षण के शुभारंभ पर विश्व की सबसे बड़ी जल स्क्रीन के साथ धूम मचा रही है। भव्य से अद्वितीय तक दुबई की उत्कृष्टता की खोज की कोई सीमा नहीं है। हाल ही तक दुबई में ना तो पते थे, ना डाक कोट, ना क्षेत्र कोट और ना ही कोई डाक प्रणाली थी। यकीन माने या नहीं, लेकिन दुबई में घूमना हमेशा इतना आसान नहीं था जितना आज है। हाल तक शहर बिना एक मानक पते प्रणाली, जिप कोड, एरिया कोड या यहाँ तक कि एक डाक प्रणाली के काम करता था। कल्पना कीजिए कि बिना पते या जिप कोड के कोई पैकेज लेना कितना कठिन होता होगा। निवासी पैकेज की सही मंजिल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश देने या नक्शे बनाने का सहारा लेते थे। 2015 तक दुबई ने एक बड़ा कदम उठाया और मखानी नंबर के नाम से झात अद्वितीय 10 अंकों के कोड पेश किए गए, जो इमारतों और स्थानों की पहचान करते हैं। दुबई में आप विशेष एटीएम से सोना निकाल सकते हैं, जो 24 कैरेट के सोने की बार और सिक्के देते हैं। मान लीजिए आप दुबई की सड़कों पर घूम रहे हैं और अचानक आपको एक अनोखी निकासी करने की इच्छा होती है, लेकिन एक सामान्य एटीएम की ओर जाने के बजाय आप खुद को एक विशेष मशीन के पास पाते हैं जो शुद्ध सोना निकालती है। हाँ, आपने सही सुना। दुबई में आप एटीएम से 24 कैरेट सोने की बार और सिक्के विभिन्न आकारों में निकाल सकते हैं।
ये मशीनें आपके सामान्य नकद डिस्पेंसर नहीं है। उनमें अत्याधुनिक तकनीक लगी है जो हर घंटे वर्तमान बाजार दर के आधार पर सोने की कीमतें स्वचालित रूप से अपडेट करती है। तो यह कैसे काम करता है? ये सरल है। जिस तरह से आप एक नियमित एटीएम से नकद निकालते हैं, उसी तरह आप अपनी पसंदीदा सोने की बार या सिक्का चुनते हैं और मशीन उसे तुरंत ही दे देती है। और यदि आप अपने तोहफे में लग्जरी का स्पर्श जोड़ना चाहते हैं तो इन एटीएम में विशेष तोहफा बॉक्स के विकल्प भी होते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। ये गोल्ड एटीएम लोगों को सोने में निवेश करने और जल्दी और आसानी से ठोस संपत्ति प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। सार्वजनिक रूप से गाली देना यूएई में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक ऐसे शहर में जो अपनी चमक दमक के लिए जाना जाता है, वहाँ एक नियम है जिसका पालन सबको करना होता है। सार्वजनिक स्थानों पर कोई गाली नहीं। यूएई में गाली देना सिर्फ नापसंद नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा पूरी तरह निषिद्ध है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। किसी व्यक्ति, खासकर एक सार्वजनिक अधिकारी को बदनाम करना या अपमानित करना गंभीर अपराध माना जाता है। इसकी सजा लगभग 2 साल तक की जेल की सजा, 20,000 दिरहम तक का भारी जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। यही कारण है कि यूएई सार्वजनिक शिष्टाचार के पालन को इतनी गंभीरता से लेता है। और ये केवल सड़कों तक ही सीमित नहीं है। स्कूलों में गाली देना भी सख्ती से मना है। हालांकि कुछ संस्थान इसे अनुमति दे सकते हैं जो आम जनता के लिए नहीं होता। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी छूटे नहीं हैं। किसी को अपमानित करना या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना आपको मुसीबत में डाल सकता है, जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। तथ्य 7, दुबई में सार्वजनिक परिवहन पर खाना या पीना मना है। दुबई में सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करने के अपने नियम होते हैं और उनमें से जो सबसे सख्ती से लागू किया जाता है वह है खान पान पर प्रतिबंध। इस नियम को दुबई पुलिस के सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा कमांड द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी यात्रियों के लिए सफाई बनाए रखना और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इस नियम का उल्लंघन मामूली लग सकता है, लेकिन इससे जुर्माना लगता है। और यह सिर्फ भोजन और पेय तक सीमित नहीं है। यात्रियों को अपनी पैर की उंगलियां सीटों पर रखने, जानवरों को लाने, गाइड कुत्तों को छोड़कर या साथी यात्रियों को असुविधा पहुंचाने से भी बचने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पैरों के तलवे उनके सामने करके बैठता है तो स्थानीय लोग इसे अपमानजनक मानते हैं। दुबई में सांस्कृतिक शिष्टाचार का दैनिक बातचीत में महत्वपूर्ण स्थान है और एक ऐसा इशारा जो विशेष रूप से अनुचित माना जाता है वह है अपने पांव के तलवे को किसी की ओर करके बैठना। क्यों? क्योंकि दुबई में पांव को शरीर का सबसे गंदा हिस्सा माना जाता है। पैरों के तलवे दिखाना अशिष्ट माना जाता है। ये सांस्कृतिक मान्यता इस्लामी शिक्षाओं में गहराई से निहित है, जहां कुरान मुस्लिमों को नमाज से पहले वुजू के हिस्से के रूप में अपने पैर धोने का निर्देश देता है। अतिरिक्त रूप से जूते को पैर का एक विस्तार माना जाता है, इसलिए किसी को जूते से मारना अत्यधिक अपमानजनक माना जाता है। दुबई अपनी शानदार गगनचुंबी इमारतों और अनंत धूप के साथ अपने शुष्क मौसम के लिए जाना जाता है। ऐसे मौसम की स्थिति में दुबई में बारिश दुर्लभ घटना है। औसतन शहर में साल में केवल लगभग 25 दिन बारिश होती है, जिसमें से अधिकांश सर्दियों के महीनों में होती है। ये बारिश की बौछारें, जो अक्सर छोटे छिटकाव और कभी-कभी तूफानों के रूप में होती है, रेगिस्तान की कड़ी धूप से थोड़ी राहत प्रदान करती है। इसलिए अगर आप दुबई की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपने सनस्क्रीन और धूप के चश्मे पैक करना न भूलें। आपको शहर की प्रचुर धूप का आनंद लेने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी कार को गलत तरीके से धोते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। दुबई की साफ सुथरी सड़कें और चमचमाते गगनचुंबी इमारतें शहर की सौंदर्य अपील को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ तक कि गाड़ी धोने जैसी साधारण चीज भी आपको मुसीबत में डाल सकती है? बिल्कुल सही। दुबई में यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम है कि कार धुलाई जिम्मेदारी और टिकाऊ तरीके से की जाए। निवासी इलाकों जैसे निर्धारित क्षेत्रों से बाहर अपनी कार धोने पर व्यक्तिगत कार मालिकों पर जुर्माना लग सकता है और अवैध धुलाई करने वालों के लिए और भी अधिक दंड हो सकता है। इतना हंगामा क्यों? खैर, अधिकारियों को अनुचित तरीके से कार धोने के पर्यावरणीय प्रभाव की चिंता है, जो सड़कों और नालियों में जल प्रदूषण का कारण बन सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप पेट्रोल स्टेशनों और शॉपिंग मॉल पार्किंग जैसी उचित सुविधाओं का उपयोग करके अपनी कार धोएं। और इसी के साथ हम आज के वीडियो के अंत में आ गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे अगले रोमांचक वीडियो में जरूर शामिल हों।